साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, क्या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की जो समस्या थी, जो वर्षों से लंबित थी, क्या केंद्र सरकार ने उसका समाधान ढूंढ लिया है? और अगर केंद्र सरकार ने कोई समाधान ढूंढ लिया है तो क्या कर्मचारी उस समाधान पर सहमत हो पाएंगे? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सा समाधान है, वो कौन सा सॉल्यूशन केंद्र सरकार ने निकाला है, जिसकी वजह से वो जो एनपीएस थी, एनपीएस में कौन सा सुधार किया है कि जिसकी वजह से वो जो सूत्र बताते हैं कि वो अब सतह पर आ गया है। केंद्र सरकार भी अपने में चिंतित थी कि भाई 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उसको बहुत बड़ी हार मिल चुकी है, तो वो चिंतित थी। इसीलिए वित्त मंत्री ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के फाइनेंस सेक्रेटरी की जो कमेटी बनी थी उससे ये कहा था कि आप एनपीएस में जो सुधार हो सकता है, क्योंकि एनपीएस के बारे में तमाम कंप्लेंट मिल रही थी, तो जो शिकायतें मिल रही हैं आप एनपीएस के इर्द गिर्द उसमें ऐसा समाधान तलाश करिए कि जिससे कि कर्मचारियों को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो। और अब जो सूत्र बताते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने जो समाधान निकाला है, उसने ये समाधान निकाला है कि मान लीजिए कर्मचारी की तनख्वाह 10,000 रुपये है, तो उसको यानी लास्ट जो ड्रॉ है उसका 10,000 रुपये है, तो उसको 40 से 45% उसको पेंशन मिलेगी। आप जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम 50% मिलती है, ये 45% है, तो 4-5% का अंतर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है। ये जो 45% है, 40 से 45% है, यानी उसको 4 या 5,000, 4 या 4,500 रुपया, 4,000 या 4,500 रुपया जो उसको मिलेगा पेंशन के रूप में, ये फिक्स अमाउंट है। दैट इज ए गारंटेड पेंशन। इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। इट इज़ नॉट डीए लिंक, ये डीए लिंक नहीं, लिंक्ड नहीं है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो 50% होती थी और डीए लिंक्ड होती थी। यानी जैसे जैसे जनवरी और जुलाई में 2 बार जो डीए बढ़ता है उसके साथ वो पेंशन भी बढ़ती जाती थी। लेकिन ये जो पेंशन है ये आजीवन, जब तक कर्मचारी जिएगा तब तक उसकी यही फिक्स पेंशन रहेगी। यानी उसको सूखी पेंशन मिलेगी। उसके डीए में चाहे इतनी बढ़ोतरी हो जाए, उसके डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। उसको फिक्स रूप में, एक गारंटी के रूप में 4,000 या 4,500 रुपये उसको मिलते रहेंगे। उसका यदि उसका लास्ट ड्रॉ 10,000 रुपया है तो इस प्रकार आप ये देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम का सुधार, ये जो नया मॉडल जो फाइनेंस सेक्रेटरी अपना प्रस्तुत करेंगे, जो केंद्र सरकार प्रस्तुत करेगी। आप जानते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। यदि केंद्र सरकार इस नए मॉडल को प्रस्तुत करती है और ये कहती है कि भाई आप इस तरीके से इसको करिए और कर्मचारियों से ऑप्शन लीजिए कि भाई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़ के, जिसमें वो डीए लिंक है, उसको छोड़ करके क्या न्यू पेंशन स्कीम जो डीए लिंक नहीं है उस पर तैयार होंगे? आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उसके डीए लिंक होने के बाद उसकी तनख्वाह इतनी बढ़ती जाती है कि अगर उसकी तनख्वाह 5,000 है तो हो सकता है उसका जीवन अगर 10-20 साल हो तो रिटायरमेंट पर उसको लगभग दूनी, यानी उसकी जो पेंशन है दूनी या 2.5 गुनी या 3 गुनी भी हो सकती है। तो कर्मचारी क्या न्यू पेंशन स्कीम के इस नए मॉडल से जो डीए लिंक नहीं उससे सहमत हो पाएंगे? और एक बात और आपको बता दें, इसके बाद में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जब मध्य प्रदेश की बारी आएगी
तो मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि कमलनाथ अपना वचन पत्र प्रस्तुत करते घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी अपनी घोषणा करती घूम रही हैं। अभी जबलपुर की मीटिंग में प्रियंका गांधी ने घोषणा की थी कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अपना वचन पत्र दिया है, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया है कि यदि हम इसको सत्ता में आने पर लागू न करें तो आप हमारा गला पकड़ लीजिएगा। कहने का मतलब ये वचन है हमारा। जिस तरीके से 10, 20, 100, 50 हमारे देश की मुद्रा के ऊपर जैसे लिखा होता है कि मैं वचन देता हूँ, तो ये वचन है। और हम सत्ता में आने पर, हमारी सरकार बनवाई आप जो मध्य प्रदेश में, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करके रहेंगे। तो जब ओल्ड पेंशन स्कीम जो डीए लिंक है वो लागू करने की बात जो कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी कर रही हैं, कमलनाथ कर रहे हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ के कर्मचारियों को ये समझा पाएंगे कि भैया ये तुम ये सूखी पेंशन ले लो बिना डीए लिंक वाली? और कौन कर्मचारी इसके लिए तैयार होगा? मुझे लग रहा है कोई कर्मचारी तैयार नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन फार्म भरवाएंगे तो सारे कर्मचारी यही लिखेंगे कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो न्यू पेंशन स्कीम के सुधार का जो नया जो मॉडल है, ये मॉडल किसी भी सूरत में इस देश के कर्मचारियों को, इन राज्यों के कर्मचारियों को अगर पसंद ही नहीं आ रहा है, अगर वो लायक नहीं कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस मॉडल के लाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कर्मचारी इसके एकदम अगेंस्ट हैं। कर्मचारी तो उस ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत लागू करने के पक्ष में है। तो साथियों, कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये कहती घूम रही है कि हमारी दोबारा सरकार बनवाइए, क्योंकि हमने यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कह रही है कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, इसीलिए और यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे तो हमारी सरकार बनवाई है। आप देख रहे हैं कि जो पेंशन डीए से लिंक नहीं है और वो कांस्टेंट है, वो हमारे जीवन पर्यंत, यानी जब तक हमारा जीवन है तब तक वो कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बढ़ोतरी, उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और वो डीए लिंक्ड नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये तैयार नहीं होगा इस नए मॉडल के लिए, जो नया मॉडल आ रहा है एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम का। साथियों, आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम धारी कर्मचारियों का जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन जो संघर्ष कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, इनका छोटी मोटी गिनती नहीं है। ये 5, 7, 10 करोड़ का वॉल्यूम है। बहुत बड़ी संख्या में इनकी, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा वोटर है। और ये जो वोटर है ये एकदम गाइडेड है, सिंसियरिटी विद पर्पज है, जागरूक है। और ये जो वोट की जो इसकी ताकत है, ये अपने वोट की ताकत समझ चुका है और अपने वोट की ताकत के द्वारा हिमाचल प्रदेश में ये सरकार को पलट चुका है। तो इसलिए सारी सरकारें इस बात को मान चुकी हैं कि इतना बड़ा जो वॉल्यूम है और ये संगठित है, जागरूक है, सचेत है, हर तरीके से रेडी है, तैयार है, ये जिधर जाएगा एक मुश्त जाएगा और पासा पलट देगा। तो इसीलिए सारे लोग सजग है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार ये भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये निश्चित रूप से असर डालेगा। क्यों? कि इनका ओपीएस कर्मचारी संगठनों का नारा भी है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये जो कर्मचारी संगठन हैं, ये न्यू पेंशन स्कीम के नए मॉडल, जैसा कि सूत्र बताते हैं, नए मॉडल पर कतई तैयार नहीं होंगे। और जब कर्मचारी तैयार नहीं होंगे तो नए मॉडल को लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। न सरकार को फ़ायदा होगा, न पार्टी को फ़ायदा होगा, न कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो डीए लिंक्ड नहीं है। कर्मचारी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, वो भी इस बात की शिनाख्त करते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि
ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक यथावत लागू नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो सारे का सारा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कर्मचारियों का फोकस, कर्मचारी संगठनों का फोकस ओल्ड पेंशन स्कीम पर है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि आगे जब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का राज्य का चुनाव होना है, उसमें ये कर्मचारी संगठन क्या गुल खिलाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के जो आच्छादित कर्मचारी हैं, जो उसकी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्या ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। साथियों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी आवाज़ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।